सो ये जो हमारा चैप्टर है उसमें सिर्फ एक ही टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, और वो ग्लोबलाइजेशन भी पूरा नहीं है, जितना अभी हम डिस्कस करने वाले हैं उतना ही है। ओके, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रेड एंड वो सब कुछ भी नहीं है, सब कुछ डिलीट हो गया है। ओके, सीबीएसई के सर्कुलर के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ, मेरा खुद का नहीं है कुछ। ओके, सो देखते हैं ग्लोबलाइजेशन। वैसे एक्चुअली वर्ड से तो हम काफी फेमिलियर है। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या कि तुम यूएसए की ब्रांड वाली कोको कोला इंडिया में भरूच में पी रहे हो, वही है ग्लोबलाइजेशन। ओके, कि भाई तुम जैसे कि मैकडोनल्ड्स के बर्गर खा रहे हो, तो वो एक्चुअली तो वो जो उसकी जो फ्रेंचाइजी है, उसका जो ओनर है, ओके, वो सारे पैसे हैं, रॉयल्टी के पैसे भी वहां जाते हैं, यूएसए जाते हैं। ओके, ऐसा मत समझना है कि सब कुछ हम यहाँ खा रहे हैं तो यहीं के लोग कमा रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर कंपनी रॉयल्टी से बहुत कमाती है, मतलब जैसे कोको कोला का प्लांट हमने यहाँ डाल दिया, जैसे हम एप्पल का प्लांट डालने वाले हैं इंडिया में, तो फिर एप्पल का प्लांट डालेंगे। ओके, तो दैट डज नॉट मीन कि जितने भी लोग हैं तो हमारे ही लोग तो वहाँ काम करेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट तो इंडिया को मिला, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन उसने परमिशन दी तब ना, तो उसको भी पैसे देने पड़ेंगे, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। ओके, रॉयल्टी मतलब क्या कि उसका सिर्फ ब्रांड नेम यूज हो रहा है, और वो जो ब्रांड के अकॉर्डिंगली जो भी फीचर्स हो, वो सारे फीचर्स यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे। मुंह से बोल लिया फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा बोला ना कुछ। ओके, हाँ, सो फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, चलो, सो दैट इज द ग्लोबलाइजेशन। देखते हैं, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हो रहा है मतलब सबको एक साथ, कि भाई यूएसए में कोको कोला बन रहा है, मैकडोनल्ड्स बन रहा है, दैट डज नॉट मीन कि सिर्फ यूएसए के लोग ही खाएंगे। अब यूएसए को ज्यादा पैसे भी अर्न करने हैं और लोगों को खिलाना भी है, तो वो यूके में भी बेचेगा, चाइना में भी, इंडिया में भी, सब जगह। ओके, तो ग्लोबलाइजेशन हो गया। ग्लोब मतलब पूरा वर्ल्ड, तो इट्स नॉट रिलेटेड टू पर्टिकुलर स्मॉल रीजन और स्मॉल कंट्री। ओके, इट इज रिलेटेड टू वर्ल्ड, और से ग्लोब, ग्लोब गोला हमारा। ओके, सो पूरे ग्लोब में कहीं पर भी, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ओके, इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इंटर कनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज, इंटीग्रेशन एज वेल एज इंटर कनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज। देखो अभी तो दुबई में भी टेम्पल बन रहे हैं। ओके, जस्ट इमेजिन, दुबई में सबसे बड़ा दुबई का टेम्पल बन रहा है, सबसे बड़ा टेम्पल। ओके, हाँ, स्वामीनारायण बीएपीएस का टेम्पल। ओके, सो दैट इज द थिंग। कितना कुछ है ऐसा कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। क्यों? अब मेरा एक फ्रेंड अभी कुवैत में है। ओके, तो वो जॉब कर रहा है वहां पर, तो वो क्या है पता है, वो भी हर वीक 2 बार 3 बार ऐसे जाता है। ओके, बीएपीएस वहां पर भी है, छोटा, मतलब पता नहीं कितना टेम्पल होगा, बट एवरी मतलब मीटिंग होती रहती है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप मीटिंग करते हैं, वैसे ही सत्संग होता है, मीटिंग इन द सेंस सत्संग होता है। तो वो जाता है, बैठते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है, सुनते हैं। घर पे करेंगे क्या, फैमिली से दूर है, पैसे कमाने गए हैं, तो पूरा दिन तो कितना फोन या टीवी देखेंगे। ओके, एटलीस्ट गुड के कुछ जाएंगे, कुछ अच्छी बातें अंदर घुसेगी। ओके, तो थोड़ी लाइफस्टाइल में चेंज आएगा। ओके, दैट इज द थिंग। तो ये पूरा देखो, अब हम सोचते हैं कि हमारे स्क्रिप्चर सिर्फ हमें ही सुनने को मिलते हैं, नहीं भाई, तुम जाओगे, सबसे ज्यादा भगवत गीता कहाँ बिकती है पता है? यूएसए में सबसे ज्यादा। सोचो, वहां के लोग, मतलब वॉट तुम वहां की 5 स्टार होटल में जाओगे ना, तो वहां पे भगवत गीता, बाइबल, कुरान, सब कुछ होगा होटल में, कि जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सके। ओके, वैसे लाइफ एज अ कि भाई होटल में जाए तो रखते हैं ना कि भाई एक वो जो हम टी बनाते, टी बैग्स रखते हैं, मिल्क पाउडर रखते हैं। होटल में जाओ तो, बड़ी होटल में, ऐसी छोटी होटल में नहीं, बट 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल में जाओ तो वैसे टी बैग रखेंगे, मिल्क पाउडर रखेंगे, तो न्यूज़पेपर भी आएगा। ओके, तो लाइक दैट, वैसे ही बाइबल, गीता, कुरान वैसे रखते हैं, उसमें भी ज्यादातर भगवत गीता। ओके, अब सोचो, जितनी भी होटल्स है, सब होटल में भगवत गीता रखनी है, मतलब कितनी प्रिंट हुई और कितना पब्लिश हुआ। ओके, सो बहुत बहुत इंटीग्रेशन हुआ है, बहुत बड़ा इंटीग्रेशन हुआ है। ओके, मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी इज मूविंग बिटवीन द कंट्रीज। बहुत ज्यादा सर्विसेज भी इंटरचेंज होती है,
गुड्स भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बढ़ता है। अब ऐसा नहीं है कि हम कुछ अच्छा चीज प्रोड्यूस करें तो वो सिर्फ इंडिया के लिए ही है, हम भी एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, एंड इन्वेस्टमेंट ऑल्सो कि भाई यहाँ से तुम यूएस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, सपोज शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, यूएस के शेयर मार्केट में। ओके, और वहाँ के लोग देखो, हमारा शेयर मार्केट में भी वहाँ के कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम डेवलपिंग में, वो लोग ऑलरेडी डेवलप हो गए। मतलब डेवलप हो गए दैट डज नॉट मीन कि आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने का वो जंप है ना, वो रेट है ना, वो स्लो है अभी, क्योंकि ऑलरेडी डेवलप है भाई। रोड बना दिए, चकाचक रोड है, कितनी बार उसको रोड बनाएंगे। ओके, फैसिलिटी दे दी है, बट यहाँ पर हम अभी डेवलपिंग स्टेज में है। मतलब अभी सब कुछ और आएगा, टूरिज्म बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा, रोड्स एंड ऑल। सूरत देखो, सूरत में इंडिया में सबसे ज्यादा ओवर ब्रिजेस है, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा ओवर ब्रिजेस सूरत में है। सोचो, मतलब तुम जाओगे और कहीं पे ऐसे घुसे सूरत में और ऐसे ही ऐसा कि हाँ यहाँ से चढ़ेंगे तो वहीं निकलेंगे ना, वहीं नहीं कहीं और ही निकलोगे। ओके, इतने ज्यादा ओवर ब्रिजेस है। और तुम सोचोगे कि ये देखो यहाँ से दिख रहा है, ऐसे चढ़ेंगे और फिर वहां जाएंगे, और वहां से ऐसे पार्टीशन होगा, पता भी नहीं चलेगा, तुम कहीं और ही निकल गए, और पता नहीं कितनी बार तापी रिवर क्रॉस कर ली। ओके, सबसे ज्यादा मतलब जितनी भी सिटीज है इंडिया में, सबसे ज्यादा ओवर ब्रिजेस सूरत में है। मुंबई से भी ज्यादा? हाँ, सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा। ओके, मुंबई से भी ज्यादा। ओके, मेट्रो सिटी से भी ज्यादा। सोचो कितने ज्यादा। ओके सर, हाँ, स्टॉक्स किस इसके ऊपर बढ़ते हैं? स्टॉक्स जनरली कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर बढ़ते हैं, एक, और दूसरा कंपनी जो प्रॉफिट करती है उसके अकॉर्डिंगली बढ़ते हैं। ओके, जैसे कि एक कंपनी है, जैसे मेरी कंपनी है, अभी मैं मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो मैं डाल रहा हूँ, मैंने अपनी कंपनी का लिस्टिंग कर दिया। तो लिस्टिंग कर दिया मतलब क्या, अब तुम लोग भी मेरी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो। तो तुम्हें लगेगा हाँ चिराग सर का तो ट्यूशन अप ही जाने वाला है, चलो इन्वेस्ट कर दो। ओके, तो तुमने इन्वेस्ट कर दिया, सपोज प्राइस थी 100 रुपीज़ और तुमने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया। अब इन्वेस्ट कर दिया और अभी बहुत ग्रोथ हुआ कंपनी का, बहुत ग्रोथ हुआ। ओके, तो ग्रोथ जितना ज्यादा हुआ, मतलब मुझे प्रॉफिट हुआ, तो वो मेरा ही अकेले का पैसा होता तो मैं रख लेता, लेकिन मेरे अकेले का पैसा नहीं था। तुम लोगों ने भी 100 जितने भी लोगों ने शेयर्स लिए थे उन सब के भी पैसे हैं, तो मेरे प्रॉफिट में से मुझे तुम लोगों को भी देना पड़ेगा। ओके, तो जितने ज्यादा लोग मुझे पैसे देंगे मेरा बिजनेस करने के लिए, उतना वो शेयर आगे बढ़ता जाएगा। मतलब जितने ज्यादा लोग लेंगे उतना शेयर आगे बढ़ेगा, और जितना प्रॉफिट मैं अर्न कर रहा हूं, जैसे कि भाई मेरी कंपनी है, किसी और की कंपनी है, दोनों का सेम ही है। मतलब सपोज हम कुछ भी सेल कर रहे हैं, ओके, कुछ भी क्लोथ, तो भाई मेरी कंपनी भी क्लोथ सेल कर रही है, किसी और की कंपनी भी क्लोथ, वही टाइप के क्लोथ सेल कर रही है, लेकिन एक प्रॉफिट कर रही है, एक ज्यादा प्रॉफिट कर रही है, एक कम प्रॉफिट कर रही है। तो अगर मेरी ज्यादा प्रॉफिट कर रही है, ओके, तो फिर शेयर प्राइस बढ़ेंगे और उसकी कंपनी के शेयर प्राइस उतने ही रहेंगे या कम होंगे। ओके, मतलब इट्स लाइक एनर्जी, हम बोलते हैं ना, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ट्रांसफर फ्रॉम वन अनदर, वैसा ही है। ओके, कि पैसे तुमने घर में रखे हुए हैं और फिर शेयर मार्केट में कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए, मतलब तुमने किसी कंपनी को बोला कि ये लो भाई मेरे भी 100 रुपीज, मेरे 100 रुपीज है, तुम्हारे पास तो 1000 करोड़ है, वो 1000 करोड़ से तुम बिजनेस करो, लेकिन ये लो मेरे 100 रुपीज, मेरे 100 रुपीज से भी तुम बिजनेस करो, ऐसे लाइक दैट। तो अब वो 1000 करोड़ और 1000 करोड़ प्लस 100 हो गया, अब वो उससे बिजनेस करेगा, उसका जो भी प्रॉफिट हुआ, तो 1000 करोड़ का अगर 1% प्रॉफिट हुआ तो तुम्हारे 100 रुपीज का भी 1% प्रॉफिट होगा, तो कुछ न कुछ तो तुम्हें भी मिलेगा ही। ओके, उसके लिए तुमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया, एक्चुअली कंपनी तुम्हारी थोड़ी है, कंपनी किसी और की थी। जैसे कि भाई मैं टाटा की कंपनी का शेयर ले रहा हूँ, ओके, तो मेरे पास तो एम्प्लॉय नहीं है, मेरे पास तो जमीन नहीं है, मेरे पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो मैं कैसे लोगों को हायर करूं? लेकिन मैंने इनडायरेक्टली इन्वेस्ट किया है कि मैंने टाटा जी को पैसे दे दिए कि भाई आप कंपनी, आपके पास तो लैंड है, आप तो ब्रांड भी बन गया है आपका, तो आप बिजनेस करो, आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो तो थोड़ा बहुत मुझे दे देना, लॉस हो तो लॉस में भी मैं
पार्टनर हो, मतलब सारा लॉस आप भी मत भुगतना, मैं भी भुगतूंगा, लॉस भी भुगतूंगा आपके साथ, प्रॉफिट भी आपके साथ भुगतूंगा, लाइक दैट। तो वैसे बढ़ता है और कम होता है। प्रॉफिट, अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो मेरी कंपनी का शेयर बढ़ेगा, मुझे लॉस हुआ तो मेरी कंपनी का शेयर डाउन होगा। और ज्यादा लोगों के पास मेरी कंपनी के शेयर है तो वो हायर होगा, और अगर बहुत कम 2-3 लोगों के पास कंपनी के शेयर है तो उस शेयर का प्राइस बहुत कम होगा, 1 रुपए का भी होगा, 1 रुपए का भी हो सकता है, 1 रुपीज का शेयर, लाइक दैट। मतलब तुमने 1 रुपीज दिया और तुम कंपनी के पार्टनर बन गए, लाइक दैट। ओके, सो दैट इज द थिंग। हाँ, सो इन्वेस्टमेंट भी शेयर होता है और टेक्नोलॉजी भी शेयर होती है। ओके, सो जो क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फैक्टर्स दैट हेल्प द ग्लोबलाइजेशन। बुक में हेल्प की जगह मूव्ड लिखा हुआ है, बट जैसे मैंने बताया कि किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ बोल क्या रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन में कौन से फैक्टर्स हेल्प कर रहे हैं, या ग्लोबलाइजेशन को कौन से फैक्टर की वजह से ग्लोबलाइजेशन का ग्रोथ हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन का ग्रोथ हो रहा है मतलब पहले 10 गुड्स का एक्सचेंज होता था, तो अब 100 गुड्स का एक्सचेंज होता है, तो ये ग्लोबलाइजेशन का ग्रोथ हुआ ना। ओके, तो उसके लिए कौन से फैक्टर्स हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी। डेवलपमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन हैज लेड टू चीप क्विक डिलीवरी ऑफ गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। मतलब ट्रांसपोर्टेशन में डेवलपमेंट हुआ, इसकी वजह से डिलीवरी चार्जेस कम हो गए। ओके, डिलीवरी चार्जेस क्या हो गए, कम हो गए, जैसे कि ट्रेन, शिप्स, हाईवेज एक्सेट्रा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है, इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ है, बढ़ा है। जैसे कि ऐसा समझो कि तुम्हारे पास बाइक है, तुम्हें जाना है लद्दाख घूमने। ओके, वो तुम्हारी बाइक लेकर, तो तुम्हारी बाइक लेके तुम्हें लद्दाख घूमने जाना है। अब तुम गुजरात से लद्दाख जाओगे बाइक घुमा के, तो गया तुम्हारा लद्दाख की पूरी ट्रिप का खर्चा पेट्रोल में ही निकल जाएगा। ओके, तो अब क्या करें, तो तुम सोचोगे अरे दिल्ली से बाइक पे जाते हैं, तो दिल्ली तक कैसे जाओगे, तो तुमने ट्रेन में दे दी तुम्हारी बाइक, ट्रेन में पूरी बाइक। ओके, होता है ऐसा, पैकिंग करके तुमने ट्रेन में बाइक, जैसे कि हमारा पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्ट होता है, तो वैसे ही हमने ट्रेन में बाइक रख दी। ओके, वो लोग आएंगे हेल्प करने, हमने रख दी मतलब हमने नहीं रखी, तो वो लोग बोलेंगे कि भाई चढ़ा दो, तो चढ़ा दिया कैरेज में, और फिर वो कैरेज जा रहा है दिल्ली स्टेशन पे से, तुम्हें वापस ले लेनी है, फिर वहां से जाओ। तो अब जैसे कि तुम रेलवे की टिकट कितनी पे करते हो, रेलवे देखो, रेलवे 59% ऑफ, मतलब हम जितना पे करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ हम अराउंड 43% पे करते हैं, 43% पे करते हैं, और 57% गवर्नमेंट सब्सिडी देती है हमें हर टिकट पर। इसलिए तो सोचो तुम यहाँ से अंकलेश्वर जा रहे हो तो 10 रुपीज में चले जाओगे, और वही अगर तुम ऑटो रिक्शा में गए तो 50 रुपीज लग जाएंगे। तो गवर्नमेंट क्यों भाई ये कर रही है, गवर्नमेंट चाहती है कि भाई तुम्हारे पैसे बचे। ओके, सो लाइक दैट ट्रांसपोर्टेशन का ग्रोथ हुआ, इसकी वजह से, जैसे मैंने अभी तुम्हें बाइक का एग्जांपल दिया, तो बाइक तुम्हारी दिल्ली पहुंच गई। अब सोचो दिल्ली 1800 किलोमीटर, यहाँ से 1800 किलोमीटर चलाते तुम, तो गए पेट्रोल के कितने पैसे गए, लेकिन अब तुम दिल्ली तो ऐसे ही पहुंच गए। ओके, तो तुम्हारे आधे भी नहीं, मतलब 5% ऑफ मनी में तुम्हारी बाइक दिल्ली तक पहुंच गई। ये क्यों पॉसिबल हुआ, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। अंडरस्टूड? ओके, सो दैट इज द थिंग। हाँ, नेक्स्ट न्यू टेक्नोलॉजीज, जैसे कि शिप्स। भाई शिप्स में भी, जैसे कि हमने रशिया के पास से कितने सारे फाइटर जेट्स और वो सब परचेज किया, तो अब सोचो रशिया से उड़ते उड़ते ही आते तो कितना होता फ्यूल ही कितना होता, सोचो इतना कितना फ्यूल कंजम्पशन होता। तो वो शिप आता है भाई, शिप में आ गए, और हेलीकॉप्टर, प्लेन्स, फाइटर जेट सब शिप में अब शिप आ रहा है। ओके, बहुत बड़ा शिप इतना सब कुछ लेके आ रहा है, लाइक दैट। हाँ बोलो। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कुछ बोला नहीं है, जो मेथड से करना है चलेगा। फाइंड जीरोस बोला है तो करो। कौन सा? 20 PQR इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल PQR, देन शो दैट दिस नहीं कट नहीं है, एग्जांपल है ये, बुक का एग्जांपल है।
हाँ चलो एग्जाम्पल करना है तुम लोग देखना भाई। चलो सेकंड न्यू टेक्नोलॉजीज, अभी एक्सरसाइज तो पूरी